परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आए तो सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए कि आपने दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करते हुए आपके वचन से सीखने पाए और आपके वचन में मजबूत जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाए। हमें से प्रत्येक के साथ रहे प्रभु, हर एक सुनने वाले की सहायता, मदद, अगुवाई करें। मुझ आशीष के साथ होइए प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं वो आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। I
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, परंतु हमें और आपको मांगने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 पद को पढ़ रहा हूं, जहां लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर और उत्तर देता है। प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसे हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से अपना संपर्क स्थापित रखते हैं। इसलिए लगातार और बराबर हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर हमारे बीच में एक लाइफ लाइन है जिससे हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं और परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत ही आवश्यक है, उस बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमें पहले से दे रखा है, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। प्रार्थना सदा करना चाहिए और अपना संबंध परमेश्वर से बराबर रखे रहना चाहिए। प्रार्थना करना एक पहाड़ पर चढ़ने के समान है। आप जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतने दूर तक आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। जितना हम प्रार्थना करते हैं उतना हम परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर को देख पाते हैं, परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रार्थना करना अवश्य है। वैसे ही जितना प्रार्थना करेंगे उतना ही हम परमेश्वर को जान पाएंगे, उतना ही परमेश्वर से आशीष पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे समस्याओं का समाधान करता है, हमारी बीमारी को चंगा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने कोई भली वस्तु हमारे लिए नहीं रख छोड़ता है। हर एक चीज हमें देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि धीरे धीरे मनुष्य या एक व्यक्ति अपने प्रार्थना से दूर होता जाता है। धीरे धीरे वो अपने प्रार्थना को बंद कर देता है, और जब वो अपने प्रार्थना को बंद कर देता है तो परमेश्वर का आशीष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बहुत हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अपने रोज के कार्यक्रम में, व्यस्तता में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से अपना संपर्क करना भूल जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज कि आप अपने प्रार्थना के जीवन को फिर से जीवित करें, अपने प्रार्थना के जीवन को फिर से जीवित करें। रिवाइव योर प्रेयर लाइफ, रिवाइव योर प्रेयर लाइफ। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए। हमारा परमेश्वर से प्रार्थना होना चाहिए, हमारा प्रार्थना परमेश्वर से होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। और प्रेयर मस्ट बी डायरेक्टेड टू गॉड, और प्रेयर मस्ट बी डायरेक्टेड टू गॉड। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तो कहा तू इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर से होना चाहिए, डायरेक्टेड टू गॉड। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो कहा कि तू इस प्रकार प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि हमारा प्रार्थना सीधे परम पिता परमेश्वर से होना चाहिए, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे नाम से जो कुछ तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगोगे वो सब तुझे मिलेगा। हमारा परमेश्वर जो जीवित है उसे से पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, भरोसे से प्रार्थना करना चाहिए। जो आकाश और पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, पहाड़े और तारे, सूरज सबको बनाने वाला है और सब उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो महान है, अद्भुत है, सृष्टिकर्ता है और हमारा प्रार्थना सीधे उससे होना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर है और सब वस्तुओं की सृष्टि उसी ने किया है। सब वस्तुओं को वही बनाया है। जो आज है, कल रहेगा और सदा से है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। इसलिए हमारा प्रार्थना सीधे परमेश्वर से होना चाहिए और प्रेयर मस्ट बी डायरेक्टेड टू गॉड ओनली। हमें इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, हमें सीधे परमेश्वर से अपनी प्रार्थना करना है। दूसरा, हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए और प्रेयर मस्ट बी मेड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 13 और 14 पद में हम जब कुछ मांगते हैं तो किसी से मांगते हैं? किससे मांगते हैं? जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना मसीह के नाम से उत्तर देता है। आइए हम निकाल ले यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 13 और 14 पर। यूहन्ना 14 अध्याय के 13 और 14 पर यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। जब हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं तो हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के चलाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि हम उससे मांगते हैं तो हमारा संबंध उससे ठीक होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम मैजिक के रूप में तैयार नहीं करना है या इस्तेमाल नहीं करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सब कुछ मिल जाए। नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना होना चाहिए और तब प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हम गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल न करें। बाइबल में ऐसा देखा गया है कि लोग गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करके और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 13 से 16 पद तक। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 19 रीडिंग फ्रॉम 13 to 16। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ फूकी करते फिरते थे, यह करने की उनकी में दुष्ट आत्माएं हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह कहकर फूके कि जिस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है मैं उसी के नाम से शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे, ऐसा ही करते थे। तब दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया,
कि मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें बस में कर लिया और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे घायल होकर वहां से लेकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी की सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया उसमें से बहुते ने आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना कभी कभी महंगा होता है। यदि हमें यीशु मसीह से हमारा संपर्क नहीं है, यदि यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं है, यदि यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चलते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। लिखा है एक याजक के 7 पुत्र थे और वे झाड़ फूक किया करते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और कहते थे जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से मैं झाड़ फूक करता हूं। और एक दिन ऐसा हुआ जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था उन्होंने लपक कर पकड़ लिया और अपने बस में कर लिया और उन पर उपद्रव किया, अत्याचार किया और वे उन्हें घायल कर दिया और वे नंगे वहां से उस घर में से भागे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, मगर प्रभु यीशु मसीह का नाम वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जिनका व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह से है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 18 पद, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, वो बहुत दिनों तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल। हम देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा थी जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा था और वो भाभी कहने वाली आत्मा अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा कर लाती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पौलुस वहां से निकलता था तो वो कहते थे कि ये परमेश्वर के लोग हैं जो कि उद्धार के सुसमाचार का वचन सुनाते हैं। और बार बार वो ऐसा ही करती थी, रोज वो ऐसा ही करती थी। एक दिन पौलुस दुखित होकर उससे कहता है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को मानती है, रिकॉग्नाइज करती है, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है। मगर पौलुस जैसे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था, प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता में रहता था, ये दुष्ट आत्मा से कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और दुष्ट आत्मा उसी घड़ी उसमें से निकल गई। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी इच्छा की खोजी होते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तीसरा, प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। प्रेयर मस्ट बी इन फेथ। प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। यदि हम और आप मत्ती सुसमाचार में जाएंगे, उसके 21 अध्याय के 21 और 22 पद, तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21 एंड 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम विश्वास करो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुझे मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुझे मिलेगा। विश्वास
बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में सामर्थ्य है और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम कठिन से कठिन काम को कर सके, अद्भुत से अद्भुत काम को पूरा करने पाए। परमेश्वर स्वयं नहीं करता पर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसके सामर्थ्य से उसके कामों को करने पाए। सामर्थ्य पाकर कठिन से कठिन, अद्भुत से अद्भुत काम हम कर सकते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सामर्थ्य देता है। प्रार्थना हमारे बल को बढ़ा देता है, हमारे साहस को बढ़ा देता है, हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है। प्रभु यीशु मसीह गसबनी बाद में प्रार्थना किए कि प्रभु हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, पर नहीं, प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ना पड़ा और फिर महिमा के साथ उनका पुनरुत्थान हुआ। प्रार्थना में बल और शक्ति है। जब हम प्रार्थना बचने के लिए करते हैं तो कुछ नहीं होता, पर जब हम प्रार्थना जीत के लिए करते हैं तो स्वर्गीय अद्भुत कार्य हम में और आप में शुरू हो जाता है और परमेश्वर हमें जीत की ओर ले जाता है, हमें हमारा उत्थान करता है, हमें विजयी बनाता है, हमें आगे बढ़ाता है। इसीलिए प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। हम देखते हैं यहाँ पर जो मैं मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय के 21 और 22 पद पढ़े, प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गए। उन्हें भूख लगी थी, उसमें से कुछ खाने के लिए खोजा और कुछ नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर तुझ में फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। चेलों को आश्चर्यचकित हुआ कि ये अंजीर का पेड़ क्यों कर सूख गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांगोगे वो तुझे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि विश्वास रखो और संदेह ना करो तो इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी विश्वास प्रार्थना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास प्रार्थना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम विश्वास से जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। हमारा प्रार्थना मसीह में बना रहना चाहिए और प्रेयर मस्ट बी अबाइडिंग इन क्राइस्ट, और प्रेयर मस्ट बी अबाइडिंग इन क्राइस्ट। हमारा प्रार्थना मसीह में बना रहना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें बना रहना है। वो याजक के 7 पुत्र थे, वो प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में बने नहीं रहते थे, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते थे, और शैतान दुष्ट आत्मा जो उनमें थी उनको घायल किया, उनको उपद्रव किया और नंगा होकर उस घर से वो भागे। बने रहना, प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानना, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना, परमेश्वर के आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन में बना रहना, ये प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की बात है। जिस प्रकार डाली पेड़ में बनी रहती है तो फल लाती है, और उसे काट दिया जाए डाली को तो फिर क्या होता है, उसमें फल नहीं लगता, वो सूख जाता है और आग में जलाया जाता है नाश होने के लिए, राख बन जाने के लिए। जिस प्रकार एक डाली पेड़ में बनी रहती है फल लाने के लिए, उसी प्रकार हमें और आपको मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करो, सही काम करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, जैसे डालियां वृक्ष में बनी रहती है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना
है। प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है। क्या आप अपना आहार प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करते हैं? क्या अपना भोजन प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करते हैं? यदि नहीं तो आप परमेश्वर की खास भेंट को खो दे रहे हैं। आइए प्रार्थना के द्वारा हम अपने आत्मिक आहार, अपना आत्मिक भोजन, अपना आत्मिक बल प्राप्त करें। प्रार्थना हमें आत्मिक बल देता है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद को खो देते हैं। हमें सदा प्रभु यीशु मसीह में बना रहना चाहिए, जैसे वृक्ष डाली में बनी रहती है और अपना भोजन डालियां जो है वृक्ष से प्राप्त करती है और अपने समय में वे फल लाती है। उसी प्रकार हमें परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बना रहना चाहिए। और पांचवा और आखिरी, हमारा प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। हमारा प्रार्थना निरंतर होना चाहिए और प्रेयर मस्ट बी मेड विदाउट सीजिंग। और प्रेयर मस्ट बी मेड विदाउट सीजिंग। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 15 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। हम मसीहियों को निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आज के कलीसिया को प्रार्थना में लगे रहना है। आज हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में लगे रहें। लगातार परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए उसके तमाम पिछले आशीर्वादों के लिए और प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम सूरज की ओर अपना चेहरा करेंगे तो छाया हमारे पीछे होगा। यदि हम सूरज की ओर अपना पीछा करेंगे तो छाया हमारे सामने होगा। इसलिए अच्छा है कि परमेश्वर की ओर हम अपना चेहरा करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हम सदा अपने घुटनों पर प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें घुटनों पर भी प्रार्थना करना चाहिए, परंतु सदा हम अपने घुटनों पर प्रार्थना नहीं कर सकते। परंतु हम सदा प्रार्थना के मुद्रा और स्थिति में रह सकते हैं। परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसके गीत को गा सकते हैं। यह एटीट्यूड हमें जवाब देता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, हम परमेश्वर पर आश्रित हैं। तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आज हमने देखा कि प्रार्थना के जीवन को हमें अपने जीवन में रिवाइव करना है। प्रार्थना के जीवन को फिर से अपने जीवन में जीवित करना है। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग, मनुष्य, विश्वासी धीरे धीरे प्रार्थना करना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित होना शुरू हो जाता है। परंतु नहीं, हमें प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना परमेश्वर से होना चाहिए। डायरेक्टली वी शुड प्रे टू गॉड। हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए और प्रेयर मस्ट बी मेड इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। हमारा प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं तो प्रार्थना का कोई महत्व नहीं। विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देता है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा प्रार्थना मसीह में बने रहने से प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हमारा प्रार्थना मसीह में बना रहना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। यूहन्ना
15 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। प्रे विदाउट सीजिंग। हम जब निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें ये संदेश मिला कि हम अपने प्रार्थना के जीवन को फिर से जीवित करें। रिवाइव योर प्रेयर लाइफ। आइए पुस्तक को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे प्रभु कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु जी, हमें प्रार्थना करना सीखा कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें प्रभु, और तो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर और उत्तर देता है। धन्यवाद यीशु। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।